हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29 1 से लेकर 29 तक हम कर चुके हैं। आई होप आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार कमेंट जरूर करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास एक राइट ट्राइंगल ए बी सी है। एट सी पॉइंट पर यहाँ पर एंगल जो है 90 डिग्री है। एट एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 15 यूनिट्स। यानी यहाँ ये जो ए बी है इसका जो लेंथ है वो है 15 यूनिट्स। उसके बाद फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड दी साइड, जो रिमेनिंग एंगल्स बचे हुए हैं और जो साइड्स बचे हुए हैं वो निकालना है आपको। सिंपली सबसे पहले समझिए आपको गिवन क्या है। तो एंगल बी का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री दिया हुआ है एंड आपको यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू है वो आपको 15 यूनिट्स गिवन है। ये चीज़ आपको गिवन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपको पता है एंगल का सम क्या होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्या होता है, ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी होता है। ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू आपको निकालना है। एंगल बी का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू वो 90 डिग्री, आपको ये वाला 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू जो निकलेगा 0 आपका 150 बराबर 180। तो एंगल ए का जो वैल्यू होगा 180 माइनस 150 विल बी 30 डिग्री। तो एंगल ए का यहाँ पर आपको वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। ध्यान रहे, एंगल तो हमारा 30 डिग्री निकल गया। अब आपको इसके साइड्स, यानी ये वाले साइड्स का जो लेंथ है वो क्या होगा और ये वाले साइड्स का लेंथ क्या होगा। ध्यान रहे, ये वाले एंगल हम लेते हैं तो यहाँ पर अगर हमको ये वाले साइड्स फाइंड करना है तो हम tan का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर ये साइड्स का लेंथ मेरे को पता है, और अगर आपको ये वाले साइड्स का लेंथ निकालना है तो देखो ये इस एंगल के सामने वाला ये P होगा और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम ये वाले अगर साइड का लेंथ चाहते हैं तो हम tan का यूज़ करेंगे। tan ऑफ एंगल इक्वल टू P बाय, सॉरी माफ़ कीजिएगा, साइन का यूज़ करेंगे। साइन ऑफ एंगल इक्वल टू P बाई H। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री साइन ऑफ एंगल इक्वल टू P बाई H। P कितना है, इस एंगल के सामने ये P कहलाएगा, यानी AC और बाय AB। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप ये एंगल ले रहे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कभी कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो। 60 की वैल्यूज़ यहाँ पर डालेंगे। साइन 60 का देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ जो होते हैं वो याद रखें। जगह यहाँ पर 15 दिया हुआ है तो यहाँ पर 15 लिखना था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पर से हम फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2AC बराबर हो गया 15√3। तो AC बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15√3 बाई 2, 15√3/2 यूनिट्स। अब ध्यान रहे, आपको क्या फाइंड करना है, AB का लेंथ पता था, AC का लेंथ आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया इजी वे में। अब आपने BC का लेंथ फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, नाउ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। ठीक है, या तो आप ये वाले एंगल ले सकते हैं, ये एंगल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये वाले एंगल ले रहे हो तो इसके सामने ये P हो जाएगा, और P बाय B लो या B बाय H लो, क्योंकि आपको इसका भी लेंथ पता है, इसका भी लेंथ पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन ऑफ एंगल A का वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होता है, P बाय H, यानी BC बाय AB। तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, और BC का वैल्यू तो मेरे को निकालना है, और AB का वैल्यू 15। तो यहाँ पर जो BC का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 7.5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 30 नंबर। ध्यान रहे, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या कह रहा है, इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा फिगर ड्रॉ हो चुका। अब यहाँ पर क्या दिया, इन रेक्टेंगल ABCD, एक फिगर हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एंगल BAC इट मीन्स कि ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है। उसके बाद कैलकुलेट दी साइड BC एंड डायगोनल। ये जो BC है देखो क्या क्या गिवन है आपको। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये गिवन है कि एंगल BAC जो है उसका वैल्यू आपको 60 डिग्री है। उसके बाद AB बराबर आपको यहाँ पर 20 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पर एक्चुअली जो फाइंड करना है आपको, यानी कि एक तो BC फाइंड करना है,
ए सी फाइंड करना है और एक बी डी फाइंड करना है, इन दोनों डायगोनल्स और ये साइड। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाले साइड यूज़ निकालना है हमको, तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ध्यान दें अगर ये वाले एंगल ले रहे हैं जिसके सामने ये P कहलाएगा, तो और ये क्या है B है, तो हम tan का यूज़ करेंगे। तो tan 60 डिग्री, tan ऑफ एंगल इक्वल टू होता है P बाई बी, यानी BC बाय AB। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3। तो BC यहाँ पर, तो BC का तो मेरे को फाइंड करना है और AB का 20 दिया हुआ है, तो जो BC का वैल्यूज़ निकलेगा, BC बराबर हो जाएगा 20√3 निकल जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक BC का आंसर हो गया। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर आपको डायगोनल AC और BD फाइंड करना है। ठीक है, अब हम डायगोनल AC फाइंड करेंगे, तो ध्यान रखो अगर हम ये वाले साइड और ये साइड यूज़ करेंगे या तो ये साइड और ये साइड यूज़ करेंगे, तो क्या क्या बन सकता है। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला साइन थीटा बोल सकते हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू P बाई एच, यानी BC बाई AC ये यूज़ कर सकते हैं, या तो हम B बाई एच, तो हम साइन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ एंगल इक्वल टू होता है P बाई एच, P बाई एच मतलब BC। BC क्यों ले रहे हैं, क्योंकि BC का साइड, BC का लेंथ ऑलरेडी पता है, और H क्या है हमारा, यही हमारा 90, ये राइट रेक्टेंगल का क्या होता है, हर एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड हमारा आपका H कहलाता है, यानी AC। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और BC का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाले हैं 20√3, और AC तो निकालना है हमको, डायगोनल AC। तो यहाँ पर तो √3 कैंसिल हो गया, और AC बराबर, यानी जो डायगोनल AC है, डायगोनल AC है वो निकल गया आपका 40 सेंटीमीटर। तो ये भी आंसर निकल गया क्लियर तरीके से, डायगोनल AC भी निकल गया। अब BD डायगोनल, यानी ये वाले डायगोनल निकालना है, तो ध्यान रखो ये वाले लेंथ आपको पता है, ये वाले लेंथ आपको पता है। देखो ये AB रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, अगर ये AB का लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो CD का लेंथ भी 20 सेंटीमीटर होगा, इस बात की 100% गारंटी। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल DBC में क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी DB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर DB का आपको तो फाइंड करना है, DB स्क्वायर, और BC का लेंथ कितना है आपको 20√3, इसका स्क्वायर प्लस DC का लेंथ 20 का स्क्वायर, तो DB का स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 20√3 का स्क्वायर, यानी 20√3 को 2 बार लिखो, तो 20 गुना 20 यानी 2 दूना 400, 400 तिया 400 इंटू 3 1200, और ये हो जाएगा आपका 2 दूना 400, यानी DB स्क्वायर बराबर हो गया आपका 1600। तो DB का जो वैल्यू होगा हमारा वो होगा √1600। देखो स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायगोनल DB का भी वैल्यू निकल गया, AC का भी वैल्यू निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इफ़ साइन ऑफ एंगल A प्लस B, इफ़ साइन ऑफ A प्लस B इक्वल टू 1 एंड कॉस ऑफ A माइनस B इक्वल टू 1, देन यहाँ पर जो A प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा, बट 90 के बराबर भी हो सकता है, और A का जो वैल्यू है क्या है, A ग्रेटर देन और इक्वल टू B, यानी A बड़ा है B से और बराबर भी हो सकता है ना, या तो बड़ा या तो बराबर। ठीक है, दोनों का कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है, या तो A बड़ा हो सकता है B से या तो बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो साइन ऑफ A प्लस B बराबर दिया हुआ है आपका यहाँ पर 1, तो आपने क्या करना है, साइन A प्लस B को तो इधर तो इसको तो एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पर देखो साइन कितना का वैल्यू 1 होता, तो आपको पता रहेगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता। थोड़ा इसके करीब लिखिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, इसको इक्वेशन अभी 1 मत मानिए, एक काम किए। अब देखिए साइन और इधर भी साइन, तो एंगल का जो कंपेरिजन होगा, तो इसलिए जो A प्लस B होगा वो बराबर होगा
90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपने क्या करना है, नाउ कॉस ए माइनस बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो कॉस ए माइनस बी, तो ध्यान रखिए कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर हो गया 0 डिग्री। ध्यान रहे इसको आपको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना है। अब आपने क्या करना है, सिंपली एडिंग 1 and 2 बोथ साइड्स। अब हम ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर 90 प्लस 0 यानी 90 हो गया। तो यहाँ पर b भी कैंसिल हो गया और 2a बराबर 90 डिग्री, मतलब जो a बराबर होगा वो 90/2 यानी कि a इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू जो निकला वो 45 डिग्री निकला, क्योंकि यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालने बोला है। अब क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो a का वैल्यू, आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर कॉस a यानी x, एंगल a को x माने, साइन c मतलब साइन x, एंगल c को x माने, तो साइन x कॉस x, साइन x कॉस x, यानी हो गया 2 साइन x कॉस x। तो साइन ऑफ x, साइन ऑफ एंगल x इक्वल टू होता है p/h, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला x लो या ये वाला x लो, मान लो ये वाला ले रहे हो तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू p/h होता है, यानी bc/ac कॉस x। ये वाला लो ये वाला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस ऑफ एंगल x ये वाला ले रहे हैं मान लो, तो b/h होता है, तो क्या हो जाएगा ab/ac, ठीक है। अब लिखना है cos x बराबर क्या हो रहा है, तो cos x बराबर होता है b/h यानी ab/ac, cos x b/h, ये तो p हो गया, ये b/h यानी ab/ac, साइन x इक्वल टू p/h bc/ac, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, वो देखो यहाँ पर ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये 90 है। तो ध्यान रखना जो x प्लस 90 बराबर हो गया 180, ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी होता है, तो 2x बराबर होता है 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। तो इट मीन्स कि x बराबर 45 डिग्री, यानी जहाँ x है वहाँ पर आपको 45 डाल देना है। तो 2 साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो सिंपली यहाँ पर 2 इंटू 1/√2 और इंटू 1/√2 सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। देखो जैसा हमने 1 पार्ट किया है वैसा ही सेकंड पार्ट होगा, आप आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये हमारा 1 है। आगे आप दूसरा नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे दूसरा नंबर कैसे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ध्यान रखना साइन a की जगह आपको क्या लेना है, x कॉस b यानी x प्लस कॉस x साइन x, ठीक है। तो a की जगह x, अच्छा कॉस b की जगह आपको तो 90 रखना है ना, एंगल b बराबर 90 है, तो साइन x यहाँ पर x की जगह 45 डिग्री और कॉस 90 हो गया, और कॉस x की जगह 45 और ये हो गया साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 90 का वैल्यू होता है आपका, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 प्लस कॉस 45 का 1/√2, साइन 90 का 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका लगभग 1/√2 आएगा, ठीक है। तो 36 का 2 नंबर भी कंप्लीट होता है। 37 खुद से बना लोगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता तो प्लीज़ कमेंट करना। ये आपका 38 क्वेश्चन नंबर, इफ़ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट 10a इक्वल टू 1/2, 10b इक्वल टू इतना एंड 10a प्लस b बराबर इतना, फाइंड एंगल a प्लस b।
फाइंड ए प्लस बी, ठीक है। कैसे फाइंड होगा तो चलिए देखते हैं, ठीक है। आराम से बनाते हैं। सबसे पहले हमारे को tan ए बराबर गिवन है 1/2 एंड tan बी बराबर गिवन है 1/3। ये दोनों चीज़ गिवन है। यहाँ पर एक्चुअली जो फाइंड करना है वो आपको a प्लस बी की वैल्यूज़ निकालना है। सबसे पहले tan a प्लस बी बराबर, ये भी गिवन है आपका, क्या गिवन है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो ध्यान रखिएगा tan a प्लस बी, tan इसको तो एज इट इज़ रहने दो अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमको a प्लस बी का भी वैल्यू निकालना है। tan a का वैल्यू कितना है 1/2, इसकी वैल्यू 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो tan a प्लस बी सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6, 3 प्लस 2, थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 5, 6 कैंसिल, tan a प्लस बी सॉल्व इट, 5 डिवाइडेड बाई 5 यू विल गेट लाइक 1। तो tan a प्लस बी बराबर हो गया 1। तो tan a प्लस बी, ध्यान रहे tan 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए जो a प्लस बी का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका 45 डिग्री निकलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 38 इज़ कम्प्लीटेड। आई होप क्लियर तरीके से समझ में आया। प्लीज़ लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट करें। 39 क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है लेंथ 3 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और एंगल पी और एंगल आर आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, ये आपका राइट एंगल एट क्यू पे है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एंगल पी बराबर एक्स मान लेंगे। नाउ अब क्या करना है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी, तो x प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। तो एंगल R बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस x। तो एंगल R की जो वैल्यू होंगी वो होगी 90 माइनस x। ये एंगल R का वैल्यू निकला, ठीक है। हमको ध्यान रहे एंगल P और एंगल R आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या है, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, तो ये साइड निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ जो क्यू आर निकालना है, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, पी आर स्क्वायर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, पता है, पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 माइनस 9। तो क्यू आर स्क्वायर 7 और ये हो जाएगा आपका 27। तो क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा √27, यानी क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू निकल गया। अब हमारा जो टारगेट है, इस एंगल P और एंगल R की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाले अगर हम एंगल ले रहे तो इस एंगल के सामने वाला, इफ़ आई एम टेकिंग दिस एंगल, तो इस एंगल के सामने वाला ये साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब हम P/H ले या P/B ले, उससे कोई फ़र्क नहीं। अगर आप P/H ले रहे हो तो साइन लोगे। तो मान लो अगर हम P/H लेते हैं तो साइन ऑफ एंगल P लेते हैं, साइन लेते हैं एंगल P को, यहाँ पर हमने x कंसीडर किया तो साइन x ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन x, साइन ऑफ एंगल x, यानी ये वाले एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने ये P हो गया, ये H हो गया, यानी QR/PR, QR/PR। तो साइन x बराबर QR,
तो यानी यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू कितना निकला, वो आपका 3√3 निकला है। और पी आर का कितना वैल्यू निकला, ये 6 निकला। तो 3 2 जा 6, यानी साइन एक्स बराबर हो गया √3/2। तो साइन में कितने का वैल्यू होता है, √3/2। तो साइन एक्स यानी साइन 60 डिग्री। तो इसलिए जो x का वैल्यू निकलेगा वो होगा आपका 60 डिग्री। क्लियर है। अब क्योंकि x का डिग्री निकलना मतलब एंगल P का जो वैल्यू निकला वो आपका 60 डिग्री निकला। क्लियर, यही ना, एंगल P को ही तो x माने, तो एंगल P का वैल्यू 60 डिग्री निकल गया। अब इस एंगल P का जो वैल्यू है यहाँ पर, यानी जो एंगल P का वैल्यू बोलो या x का जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर सिंपली कंसिडर कर सकते हैं, इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x बोलो या एंगल P का वैल्यू बोलो इन 1। तो कितना है, एंगल R बराबर है 90 माइनस x। तो एंगल R का जो वैल्यू होगा 90 माइनस एंगल P का, एंगल x का कितना वैल्यू, एंगल x बोलो या P बोलो 60 डिग्री है। तो ये आपका 30 डिग्री निकल गया। तो वी गेट एंगल P बराबर 60 और एंगल R बराबर 30। जाहिर सा बात है इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। अगर एक 60 आ रहा है तो दूसरा 30 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।